कुरान में मैंने बताया, कुरान में संसार की हर बात लिखी हुई है। और कुरान में ये एक जगह आयत आती है कि और उन्होंने जिन्होंने उत्पात किया, दंगे किए और ये कहकर लोगों को घरों से निकाला कि निकलो यहां से, अल्लाह ये हमारा रब है, तो अल्लाह उनको अजाब देगा, उन्हें सजा देगा। तो देखिए, इन बातों का सबका जिक्र कुरान में है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस्लाम ने धोखा दिया, इस्लाम, सऊदी अरब ने इस्लाम को धोखा दिया और सऊदी अरब ने एक नकली दीन खड़ा कर दिया, नकली एक कलमा बना दिया और एक नकली धोखा देकर संसार को, आज देखिए देश की क्या, संसार की क्या परिस्थितियां चल रही हैं, उसी नकली इस्लाम की वजह से दुनिया जल रही है। वहां पाकिस्तान जल रहा है। वो लोग आए दिन ईश निंदा के ऊपर लोगों को जलाते हैं। ईश निंदा क्या कि कपड़े पे ये लिखा हुआ था, उसके सूट पे ये लिखा हुआ था, उसकी पैंट पे ये लिखा हुआ था, उसकी दीवार पे। उनको कौन समझाए कि कुरान में अल्लाह 7 जगह कह रहे हैं कि इस तरह हमने हर मिसाल दे देकर, इस तरह हमने दुनिया की हर बात का जिक्र करके, इस तरह दुनिया की हमने हर बात की मिसाल दे देकर कुरान में हमने इसको फिट कर दिया। तो कुरान में आप कोई बात करो, साइंस की, फिक्शन की, समाज की, परिवार की, कुरान में संसार की हर बात लिखी हुई है, चाहे वो बड़ी से बड़ी साइंस हो, चाहे वो मिट्टी और स्वा और राख और समुद्र का तल हो। तो देखिए, जब हर बात कुरान में लिखी हुई है, तो ये जो कपड़ों पे किसी के कुछ लिखा हुआ है, किसी के कुछ लिखा हुआ है, ईश निंदा करके उसे जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं, दंगे करते हैं। तो इनको मौलानाओं को कौन समझाए बेवकूफी वाली बात कि भैया जब अल्लाह ही कुरान में हर बात लिखे बैठे, तो कुछ भी संसार की कोई भी बात आप प्रिंट बना लो, कपड़ा बना लो, वो कुरान में लिखा हुआ उसके बारे में। तो इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। ये बंगाल के दंगे, पाकिस्तान में ये जो चल रहा है, इसी तरह ये जो श्रीलंका में अनरेस्ट हुआ, श्रीलंका में भी 24% मुस्लिम आबादी है श्रीलंका की। तो ये सब कुरान में इसका जिक्र है। इस्लाम को जो धोखा दिया, उसकी वजह से संसार गफलत में है, उसकी वजह से आज अरब जल रहा है, उसकी वजह से आज ईरान इजराइल भिड़ने को आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। ये केवल एक झूठा इस्लाम खड़ा हो गया, ये उसकी वजह से। इन्हें कोई समझाने वाला ही नहीं है कि अल्लाह सबसे ज्यादा सनातन धर्म की मान्यता दे रहे हैं, अल्लाह सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा को, जो इनके चैप्टर एक नूर, नूर मतलब ज्योत, ज्योत मतलब सनातन धर्म में जलने वाली ज्योत। तो अल्लाह उस नूर को कह रहे कि मैं अपने नूर को तमाम ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा, काफिर चाहे कितना भी बुरा मानते रहे। काफिर कौन? मुसलमान। और ईमान वाले कौन? नॉन मुस्लिम। तो कुरान एक बिल्कुल अजीब किताब है। कुरान का मैंने अध्ययन किया 6 अक्टूबर 2016 को, जब मैं ब्रह्मांड घूम कर आया, भगवान से मिलकर आया, स्वर्ग नर्क देख कर आया। 50 सेकंड में मेरे साथ होशोवास में सशरीर ये सब हुआ, तो मैं चौंक गया कि मैं कौन हूं। उसके बाद मैंने अपने सारे काम शुरू किए। फिर मैं कहीं मोदी के पीछे पड़ा हुआ हूं, कहीं मैं कुछ कर रहा हूं, वो सारी बातें पुलिस प्रशासन को पता है। तो ये सब बातें जो है कुरान के मुताबिक चल रहा है। बांग्लादेश का अनरेस्ट भी कुरान में लिखा हुआ है। इस्लाम ने खत्म होना है, इस्लाम अपने एंड पे है। ब्रिटेन में भी यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। इस्लाम का ये जब दीपक बुझने से पहले लौ जलती है, तेज फड़फड़ाती है, ये वही इस्लाम की लौ फड़फड़ा रही है। इस्लाम अब सऊदी इस्लाम खत्म होने वाला है। एक्चुअल में अल्लाह और कुरान कौन है, वो संसार के सामने आने वाले हैं। ये उसी की तैयारियां चल रही हैं, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि देश विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, संसार हाँ जी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, मेरे साथ जब घटना घटी 6 अक्टूबर 2016 को, 50 सेकंड मैं होशोवास में, मेरे साथ जो ब्रह्मांड घूमा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ। फिर मैंने कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, तौरात, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ज़बूर, तौरात, वेद, इंजिल, तालमुद, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। जब सारे मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े तो मैंने देखा कुरान और गीता बिल्कुल सेम किताब है। तो कुरान में मेरे जीवन की हर बात मैंने लिखी मिली। कुरान में मेरा रहना, खाना, पीना, सोना, मेरा जन्म, मेरा कारोबार, मेरा जहां पर आप बैठे हैं, ये मेरा सत्संग भवन, इसका पता मैंने पढ़ा। फिर मेरी माता जी का जिक्र, मेरी पति पत्नी की गुप्त बातें, 1987, 99, 2010 में मेरे जिनसे वाद विवाद हुए, उनके नाम लिखे हुए थे कुरान में। आगे लिखा हुआ था, देखो तुम वहां ऐसे फंसे, वहां। वो सारे किस्से मैंने कॉपी पेस्ट पढ़े। तो मैं फिर समझा कि कुरान मुझे फिर कुछ आदेश करने लगी। उन आदेशों और निर्देशों का पालन करते हुए मैंने कभी सऊदी अरब को धमकियां दी, मैंने कभी इसराइल को धमकियां दी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को धमकियां दे रहा हूं। और बड़ी जबरदस्त, बहुत वो सब ऐसे काम है कि वो सब नोएडा का पुलिस प्रशासन बताएगा, सीबीआई, वीबीआई, सबको मैं टैग करता हूं। सबको पता है, पूरे देश की पूरी सीबीआई, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मैं धमकियां देकर बात करता हूं अपने पत्रों में, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उनके लेटर भी आते हैं मेरे पास, मगर कोई मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा। क्योंकि जहां गीता में कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू धनुष उठा, रथ पे बैठ, देख तेरा सारथी कौन है, वहीं कुरान में अल्लाह 17 बार कह रहे हैं कि आप मेरी हिफाजत में, आपका बाल नहीं बांका होगा, आपको तंग करने वाले को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो इसीलिए ये सब संसार जो है इस वक्त एज पर कुरान चल रहा है। एक एक दिन, एक एक सेकंड धरती एज पर कुरान चल रही है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है जी, उसका कुरान के हिसाब से क्या अंजाम? देखिए, इस्लाम खत्म होना है ना, ये इस्लाम खत्म होना है, उसके लिए इस्लाम अपना विभत्स रूप दिखा रहा है।
संसार को द वर्स्ट वर्जन ऑफ इस्लाम, ये संसार के सामने आ रहा है। इस्लाम कैसे वो लोग हिंदुओं को जला रहे हैं, कैसे मंदिरों को जला रहे हैं, कैसे जिंदा अपने ही लोगों को जला रहे हैं, कैसे लूटपाट कर रहे हैं। तो ये इस्लाम का एक चेहरा संसार के सामने आ रहा है जो कि एक्चुअल चेहरा नहीं है। तो ये आने वाली सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या करेगी? देखिए, आने वाली सरकार, वो तो मैंने कुरान पढ़ के आपको बता ही रखा है कि बीजेपी के 3 नेता भीड़ द्वारा मार दिए जाएंगे। नहीं, बांग्लादेश में जो अगर नहीं, बांग्लादेश में तो देखिए, नई सरकार पुरानी सरकार, अभी बांग्लादेश के पॉलिटिक्स का तो मैं नहीं ज्यादा बता सकता क्योंकि मेरी बातें हैं कुरान से रिलेटेड। तो इस्लाम का मैं बता सकता हूं कि इस्लाम खत्म होने जा रहा है। इस्लाम, एक नया इस्लाम आएगा जिसमें मोहम्मद नाम का कोई शब्द नहीं होगा, खाली अल्लाह होंगे। तो नई सरकार कोई अगर बांग्लादेश में बनी हुई तो मेरे ख्याल वो तो कौन है जिसको जेल से रिहा करने के बाद, हाँ, उसको नहानी, ये नाम नहीं है, उसको जेल से रिहा करने के लिए बोल तो दिया। इसके बाद पाकिस्तान में भी आजकल में तख्ता पलट की खबरें आ रही है, होने वाला है। इन सबका कुछ असर हिंदुस्तान पर भी होने वाला है। हिंदुस्तान में अपनी नई स्टोरी बनने वाली है। जो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैंने PIL लगा रखी है। मैं अपनी बातें बहुत तल्ख शब्द, बहुत ही अमर्यादित भाषा में मैं PMO को, पूरे इंडिया के सारे टॉप UPSC, CVC, CBI, रॉ, IB, सारे आर्मी है, नेवल हेड, सबको मैं एक बहुत तल्ख भाषा में चिट्ठियां लिख रहा हूं जिसमें बड़ी अमर्यादित भाषा है, जो मैं यहाँ कमिश्नर, रजिस्ट्रार पुलिस, CEO नोएडा सबको दे रहा हूं। तो मेरी खबर बनेगी तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश के सब अनरेस्ट बोने हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा एक अनरेस्ट भारत में होगा जिसके तहत भारत से बीजेपी और धरती से इस्लाम खत्म हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कुरान की आयतें आती हैं जी, तो क्या आपको खुदा ने फरिश्ता के रूप में भेजा है? हाँ, देखिए, पहले तो नहीं मैं बातें बोलता था, पहले तो मैं शर्म करता था बोलते हुए। जब मैंने देखा कि गैंडे से भी मोटी चमड़ी हुई पड़ी है प्रधानमंत्री की और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी गालियों से भी, मेरी बदतमीजियों से भी, तो अब मैं खुल के बोल रहा हूँ कि हाँ, भगवान ने मुझे भेजा हुआ है इन सब कामों के लिए और मैं उन कामों को अंजाम दे रहा हूँ। इसीलिए मेरा कुछ बाल नहीं बाका हो रहा और धरती पे सनातन धर्म की स्थापना होने जा रही है और इस्लाम अधर्म का नाश होने जा रहा है। और उस काम के लिए भगवान ने 6, 10, 16 को मुझे अपॉइंट किया, जिसके तहत कुरान में लिखा हुआ है 3 से 9 साल में ये सब होगा।